बीएसपी ने राजस्थान में अब तक 5 टिकट घोषित कर दिए हैं। उनमें से एक नाम है धौलपुर का। रितेश शर्मा जी मेरे साथ हैं। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जनता जानना चाहती है आपके बारे में। मैं 2010 और 15 के बीच में धौलपुर नगर परिषद का चेयरमैन रहा था। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट डायरेक्टली इलेक्टेड इलेक्शन बाय द पब्लिक एंड राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जीत हुई थी। एंड सिंस देन पॉलिटिकल जर्नी शुरू हो गई, लगे हैं सेवा में। बीएसपी को क्यों चुना आपने? और बहुत बेहतर विकल्प भी थे मार्केट में। नहीं, ये नहीं कह सकते, बेहतर विकल्प और भी थे। ये क्यों बेहतर अच्छा नहीं था? ये क्यों, मेरा सवाल ये है। हाँ, तो आपने कहा ना, आपका अपने आर्गुमेंट दे सकते हैं। हाँ, आई थिंक इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म एंड दैट वाज द सोल रीज़न। दैट्स इट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म। गहलोत साहब बहुत सारी जनता की योजना ला रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स भी ला रहे हैं। 40 लाख तो मोबाइल बांट देंगे, वो ओपीएस कर दिया। तो हाउ डू यू स्टैंड अ चांस हियर? Well, I think it's about a good candidate, not about the schemes alone. है ना? The candidate is not good, पढ़ा लिखा नहीं है, योग्य नहीं है, एक्टिव नहीं है एंड सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, जनता के बारे में नहीं सोचेगा। दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। आप योजनाएं कितनी भी लागू कर दो, बट अगर ग्राउंड पे अगर वो नहीं आ रही हैं, विधायक अपने इंटरेस्ट में लगा हुआ है और सरकार की योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। क्या समस्याएं धौलपुर की आपके हिसाब से? आप तो नेता रह चुके हैं ऑलरेडी, चेयरमैन जी, मूलभूत इश्यूज़ हैं। कोई सच कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं, जनता कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती है। जनता रोड, पानी एंड योजनाओं का उन तक पहुंचा पाना और ज़्यादा कोई बिजली, तो और जनता और ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करती है। ये समस्या है जी। कांग्रेस चाह रही है बीजेपी को हराना। वो चाहती है कि जो लार्जर जो उनका ग्रुप बन रहा है इंडिया के रूप में, तो आप कैसे देखते हैं? बीइंग अ बीएसपी कैंडिडेट, आप उसे सपोर्ट करते हैं जो इंडिया का जो बन के आ रहा है पूरा पूरा विपक्ष का जो मोर्चा है? फ्रैंकली ये पार्टी का स्टैंड है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। दैट पार्टी इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज देयर स्टैंड जी। और बीएसपी के बारे में क्या विचार है आपके एज अ पार्टी? आप, क्योंकि बीएसपी की राजनीति बिल्कुल अलग है, दलितों की राजनीति है, अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ भी लड़ती है। उस मुद्दे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अत्याचार उत्पीड़न हुए हैं यहाँ पे, वेरी सीवियर। ऑफ कोर्स, एंड नाउ दैट आई एम इन दी पार्टी, तो ऑफ कोर्स विचारधारा के संग उसको फॉलो करना है। एंड बेसिकली ये विचारधारा बड़ी स्टैंडर्ड एक आम आदमी की विचारधारा है ना? ये अत्याचार, चाहे पार्टी ठीक है, इसको इस पर फोकस है पार्टी का, बट ऐसा नहीं है कि ये इशू नहीं है। अत्याचार तो वैसे ही रुकना चाहिए। अब बीएसपी के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, बीजेपी या कांग्रेस के लिए हो सकता है ये सेकंड या थर्ड इशू हो। तो आई थिंक बट इशू तो ये सबके लिए है। अत्याचार तो उसके खिलाफ तो सभी खड़े हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वो वोट जो करती है, बहुत सारे उसको प्रलोभन भी होते हैं, सरकारें भी कोशिश करती हैं, कई पार्टियां मैदान में होती हैं। जी, देखिए, जनता के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि जैसे एक टीचर एग्ज़ाम में बच्चों को मार्क्स नहीं देता है कि 10 बच्चे हैं, 10 को उसकी राइटिंग कैसी थी, उसकी ग्रामर कैसी थी, उसी प्रकार से वो कागज़ पर सब कैंडिडेट्स के नाम लिखे। कैंडिडेट का व्यवहार कैसा है, उसका काम कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो पढ़ा लिखा कितना है, वो योग्य कितना है, एक्टिव कितना है। तो ये सारी चीज़ पैरामीटर्स के ऊपर जनता उसको नंबर दे, और जिसके नंबर अच्छे हैं वो अपने वोट का डिसीजन ले। कितना वोट मिलता है बसपा को इस सीट पे? आपने डेटा देखा होगा अब तक। हाँ, बसपा यहाँ से 2013 के अंदर चुनाव जीती है एंड इट इज़ अ फॉर्मिडेबल फोर्स, यू कांट इग्नोर इट। एंड नाउ दैट आई फील, जैसा मुझे लग रहा है, एंड बहुत लोगों का मेरे को प्यार मिल रहा है, एंड आई थिंक वील मेक इट। जनता क्या कह रही है सर? देख पा रहे हैं अपने आप को विधानसभा में? सर, जनता क्या कह रही है, इट इज़ टू अर्ली टू काइंड ऑफ। से बातचीत हो रही होगी ना, वो क्या कह रही है? सब हिम्मत बढ़ाते हैं, सब हिम्मत बढ़ाते हैं, पीठ पे हाथ रखते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं, चलो आगे। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ड्राइविंग द फोर्स। शुक्रिया। ये हैं रितेश शर्मा जी। और चुनौती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो रिपीट करना चाहती है तीनों ही राज्यों में। तो ऐसे में जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं उनको एक एंटी कांग्रेस जो चेहरा है वो नहीं दिखाना होगा। वो चाहते हैं कि एक एंटी कांग्रेस एटीट्यूड ना दिखाएं। मोटे तौर पे बीजेपी के खिलाफ जो है वो आंदोलन देश भर में खड़ा हुआ है, पर क्योंकि यहाँ राजस्थान की सरकार है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी एक मोर्चा बसपा की तरफ से खोला गया है। फिलहाल धौलपुर से इतना ही। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।